क्या आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं, या आप सिर्फ उस सच की परछाई को देख रहे हैं जिसे आपके दिमाग ने आपकी सहूलियत के लिए गढ़ा है? सच और झूठ के बीच की लकीर उतनी ही धुंधली है जितनी कि कोहरे में डूबी हुई कोई सड़क। लोग कहते हैं कि उन्हें सीक्रेट जानना है, पर क्या आप वाकई तैयार हैं उस बोझ के लिए? क्योंकि एक सीक्रेट सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो एक जिंदा चीज है जो एक जहन से दूसरे जहन में जाकर अपनी शक्ल बदल लेती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप सुन रहे हैं वो भी एक पर्दा है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे, या आप उस पर यकीन करेंगे जिसे आप महसूस करना चाहते हैं? इतिहास के पन्नों को पलटिए, सिकंदरिया की उस महान लाइब्रेरी के बारे में सोचिए जहां दुनिया भर का ज्ञान था। पर क्या वो ज्ञान किताबों में था? नहीं, असली ज्ञान उन किताबों के बीच छोड़ी गई खाली जगहों में था। जो लिखा गया वो तो सबके लिए था, पर जो नहीं लिखा गया वो सिर्फ उनके लिए था जो खामोशी को पढ़ना जानते थे। द आर्ट ऑफ फाइंडिंग अ सीक्रेट इज नॉट अबाउट लुकिंग एट व्हाट इज प्रेजेंट बट सेंसिंग व्हाट इज एब्सेंट। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी कहानी पर ध्यान मत दीजिए, उस कहानी के उन हिस्सों को देखिए जहां वो अचानक रुक जाते हैं, जहां उनकी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाती है। वहीं वो सीक्रेट छुपा होता है जो वो खुद से भी छुपा रहे हैं। एक पुरानी टैक्टिक है जिसे द मिरर ऑफ नार्सिसस कहा जाता है। इंसान अपनी तारीफ सुनने का इतना भूखा होता है कि वो अपनी सुरक्षा को भूल जाता है। अगर आप किसी के सामने खुद को उनसे छोटा दिखाएं, अगर आप उन्हें ये महसूस कराएं कि वो आपसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, तो उनका अहंकार उन्हें अंधा कर देगा। वो आपको अपनी महानता के किस्से सुनाते सुनाते उन सीक्रेट्स की परतों को भी खोल देंगे जिन्हें उन्होंने सालों से दबा कर रखा था। वो आपको अपना शिष्य मान लेंगे, और एक उस्ताद हमेशा अपने शिष्य के सामने अपनी सबसे गुप्त विद्या रख देता है। पर उन्हें क्या पता कि वो शिष्य नहीं बल्कि एक शिकारी है जो उनकी कमजोरियों को गिन रहा है। निकोलो माकियावेली ने एक बार कहा था कि जो लोग सीधे चलते हैं वो जल्दी थक जाते हैं और जल्दी पकड़े जाते हैं। अगर आपको किसी की रूह तक पहुंचना है तो आपको अपनी बातों को इतना घुमाना होगा कि सामने वाले का तर्क, लॉजिक हार मान ले। बातों को घुमाना झूठ बोलना नहीं है, ये तो सच को एक ऐसे लिबास में लपेटना है जिसे हर कोई नहीं खोल सकता। जब आप बहुत सारी बातें एक साथ करते हैं तो सामने वाले का दिमाग फिल्टरिंग करना छोड़ देता है। वो सिर्फ उन शब्दों को पकड़ता है जो उसे आसान लगते हैं, और उन्हीं आसान शब्दों के पीछे आप अपना असली जाल बिछाते हैं। कंफ्यूजन इज द ग्रेटेस्ट एलाई ऑफ अ ट्रूथ सीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि सीक्रेट्स का स्वाद कैसा होता है? वो शुरुआत में मीठा लगता है जैसे कोई बड़ी जीत, पर जैसे जैसे समय बीतता है वो कड़वा होने लगता है। अ सीक्रेट इज लाइक अ फायर, इट नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड इट गेट्स दैट ऑक्सीजन फ्रॉम योर सोल। जितना आप दूसरों के सीक्रेट्स इकट्ठा करेंगे उतना ही आप खुद को खोते चले जाएंगे। आप एक ऐसी किताब बन जाएंगे जिसमें दूसरों की कहानियां लिखी हैं, पर आपका अपना कोई पन्ना नहीं बचेगा। क्या ये वाकई वो है जो आप चाहते हैं, या आप सिर्फ इस खेल के नशे में चूर हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। क्या मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, या मैं आपको और गहराई में धकेल रहा हूँ? सच्चाई ये है कि कोई रास्ता है ही नहीं। ये पूरी दुनिया एक सीक्रेट के इर्द गिर्द घूम रही है। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी खामोशी भी कुछ कह रही है। अगर आप इस पल को ध्यान से महसूस करें तो आप पाएंगे कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ वही सबसे बड़ा सीक्रेट है। किताब का वो फटा हुआ पन्ना, वो कहीं गिरा नहीं था, उसे तो खुद लेखक ने फाड़ा था ताकि कहानी कभी खत्म न हो सके, क्योंकि अधूरी कहानियां ही सबसे गहरे सीक्रेट्स पैदा करती हैं। अगली बार जब आप किसी की आंखों में झांकें तो ये मत देखिए कि वो क्या छुपा रहे हैं, ये देखिए कि वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ना तो आपको ही होगा, उस धुंध को भी और उस रोशनी को भी।